ओम ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। बोलो जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, सोई पावन सोई सुभग शरीरा। जो तन पाई भजिय रघुबीरा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सज्जनों, संत दर्शन का फल क्या होता है? आप लोग देखेंगे बहुत से भक्त दूर दूर से महापुरुषों का, संतों का दर्शन करने के लिए जाते हैं, लाइन लगा के, कष्ट सह के। तो आखिर में कुछ फल तो मिलता होगा, तभी तो जाते हैं, नहीं तो क्यों लोग जाएं। ऐसा ही नारद जी के मन में प्रश्न आया कि भाई, संत के दर्शन से क्या मिलता है कि लोग उनके पास जाते हैं। अब आप लोग सक्तेशगढ़ देखते होंगे कि रविवार को हजारों गाड़ियां और अन्य दिनों में भी काफी भीड़ पूज्य गुरुदेव भगवान जो हमारे हैं उनके दर्शन हेतु पधारती है वहां पर। तो उन इच्छुक दर्शनार्थी भक्तों को जरूर कुछ लाभ मिलता होगा, तभी तो वो लोग वहां जाते हैं, नहीं तो क्यों जाएं। तो नारद जी ऐसी भीड़ें हर जगह देखते थे और खुद नारद जी जहां जाते थे तो उनको दर्शन के लिए भीड़ उमड़ आती थी। तो नारद जी के मन में शंका हो गया कि प्रभु, ये भक्त लोग साधु संत के दर्शन करने से क्या पाते हैं कि आते हैं। तो भगवान ने कहा, नारद, ये मैं कैसे बताऊं, बताऊंगा तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। जाओ, फलाने यादव के यहाँ एक बछड़ा जन्मा है, वो आपके संत दर्शन की महिमा आपको बताएगा, हम नहीं बताएंगे। मृत्यु लोक में जाओ, वो संत दर्शन की महिमा बताएगा। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में लिखा है, संत दरस जिमि पातक टरई। संत महापुरुषों के दर्शन से करोड़ जन्म के पातक पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप से भी बड़ा होता है पातक, जिसको पाप ग्रह लगा रहता है, वह भी नष्ट हो जाता है। भगवान ने भी कहा, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, नासब कोटि विघ्न अघ तबहि। तो नारद जी ने कहा, ठीक है प्रभु, हमें उत्तर चाहिए, आप दें चाहे बछड़ा दे, हमसे क्या मतलब, हम जाएंगे। बड़े सवेरे उठे नारद जी, जिस यादव के बारे में भगवान ने बताया था वो यादव के दरवाजे पर पहुंचे। इतने बड़े संत थे नारद जी, यादव ने सोचा ही नहीं था कि देवर्षि नारद भी कभी हमारे दरवाजे पर आएंगे। अब वो देखे तो आंखों में उसको विश्वास ही न हो कि नारद जी वीणा लेके खड़े हैं, नारायण नारायण। वो सोचे हम सपना देख रहे हैं। अब कोई साधारण भक्त हो और उसके यहाँ महापुरुष पहुंच जाए तो थोड़ी सी तो उसे व्याकुलता होगी ही होगी। फिर
2-3 मिनट बाद अपने मन को धैर्य से बांधा और कहा, भगवान आप यहाँ पधारे हैं, मेरा किस जन्म का पुण्य है, पहले आपका चरण पखारूंगा और उस चरण का जल पूरे घर में छीटूंगा, गौशाला में छीटूंगा, उसके बाद आप कुछ गरीब के पास कुटिया में जो है वो प्रसाद लें और हम लोग भी आपका प्रसाद जूठा खाएं, फिर प्रयोजन क्या है बताएं। नारद जी बोले, इतना टिटिम्मा करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे यहाँ कोई गाय बच्चा दी है? उसने कहा, हाँ प्रभु, अभी 1-1.5 घंटा पहले एक गैया बछड़ा भी आई। बोले वहीं पर ले चलो हमको, बस उसी से हमको मिलना है। भगवान ने भेजा है, वो बछड़ा हमको संत दर्शन की महिमा बताएगा, उसका फल क्या होता है वो बताएगा। बछड़ा के पास लेकर के आया, बछड़वा जैसे ही नारद जी को देखा, आंख ऊपर लड़ेड़ा और गिरा, वहीं मर गया फेचकुर मुंह से फेंक करके। नारद जी बड़े चिंतित हो गए, बोले भला बताइए, इसके यहाँ हम आए थे शुभ कार्य में, इसका बछड़ा मर गया, अब ये तो हमको डांटेगा ओंटेगा भी। भगवान भी अजब कौतुकी हैं, कहे थे कि वो बताएगा हमको संत दर्शन की महिमा, और बछड़वा तो मर गया। यादव भक्त था, उसके यहाँ रोज 1 गाय 2 गाय भी आती थी। बोला प्रभु ये तो मरना जीना लगा है, आप जैसे संत पधारे हमारे लिए, यही अहोभाग्य की बात है, छोड़ा जाए। नारद जी गए भगवान के पास, भगवान से कहा, प्रभु आज तो मार आप खिलवा ही देते, आपने कहा था वो संत दर्शन की महिमा बताएगा, वो तो देखते सर्वा आंख लड़ेर के गिरा, वहीं मर गया। तो भगवान ने कहा, वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया नारद जी, जाओ फलाने चमार के यहाँ, हरिजन के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ है, उस गरीब के घर जाओ, वो तुमको संत दर्शन की महिमा बताएगा। नारद जी ने कहा, प्रभु वो तो बैल था मर गया, कोई बात नहीं, कहीं किसी का लड़का देखते मर जाएगा ना तो वहां मार खाए बिना हम लोग को छोड़ेगा नहीं, मारेगा जरूर। बोले जाओ ना, वो संत दर्शन की महिमा बताएगा। भगवान का आदेश था, नारद जी आए, फलाने रविदास जी के यहाँ गए, बोले आपके टोला में किसी के यहाँ बच्चा हुआ है? बोले प्रभु मेरे ही यहाँ हुआ है, आज सुबेरे तो हुआ है, आपका चरण हम लोगों की बस्ती में पड़ गया, इससे बड़ा अहोभाग्य का। महात्माओं के लिए तो कोई जात पात होती ही नहीं, महात्मा तो समदर्शी होते हैं। नारद जी ने कहा, भाई मेरे लिए तो कोई जात पात है नहीं, मैं तो इन बस्तियों में हमेशा आते रहता हूँ, और पहले बताओ लड़का कहाँ है, उसका दर्शन कराओ, संत दर्शन की महिमा हमें बताएगा। वो सूपा में करके ऊपर से एक गेनरा लपेटे ओढ़ाए हुए ले करके आया। बोले अहो भाग्य मेरे बेटा का कि आपके दर्शन हुए, कितना ये पुण्यात्मा है कि जन्मते संत का दर्शन पा रहा है। हम लोग 40, 50, 60 बरस बिता दिए नारद जी, तब आपका दर्शन हुआ, ये कितना भाग्यशाली है। बोला बाबू आंख खोलो, आंख खोलो। जैसे ऐसे आंख खोला, नारद जी के तरफ ताका, लगा आंख ऐसे लड़ेड़ने, वह बछड़ुआ की तरह, गैयवा के बछड़वा की तरह, और मुंह से कुछ फेचकुर फेंका, मर गया। नारद जी का तो होशो हवास नहीं। और वो भी बेचारा भगत था जो जिसका बेटा था, बोले महाराज जी छोड़िए, आप थोड़ी इसको मार दिए, अब इसको इतने दिन के लिए था तो हम लोग क्या करें, अब आप आए, अब मरिए गया तो हम क्या करें। नारद जी कैसे सांस में सांस लिए भगवान के पास तमतमाते गए, बोले जाइए, हमको प्रश्न का उत्तर नहीं चाहिए,
आप लगता है मार खिलवाए बिना छोड़ेंगे नहीं। भला बताइए, ये भगत थे सब छोड़ दिए, नहीं तो जाने ही मार देते किसी के। अब सगुना मुंह लेके हम जाते हैं और मर जाता है, सब कहेंगे कैसा आया, अब सगुन कर दिया। भगवान ने कहा नहीं नहीं जाओ, इस बार राजा के यहाँ एक लड़का जन्मा है ना, वो तुमको बताएगा संत दर्शन की महिमा। बोले भैया राजा महाराजा को तो बहुत तीरथ व्रत करने पर लड़का होता है, बड़ा मुश्किल से, और कहीं वो मरा तो राजा फांसी के नीचे तो सजा नहीं देगा प्रभु। अब हमको संत दर्शन की महिमा का उत्तर नहीं चाहिए, हम समझ गए कि आप उत्तर देंगे नहीं और हमको पिटवाए बिना छोड़ेंगे नहीं। भगवान ने कहा नहीं नारद, अगर उत्तर चाहिए तो जाओ, मेरा आदेश है। अब भाई भगवान का आदेश कैसे नारद जी टालें, गुरु की आज्ञा उल्लंघ कर जो नर काहू जाए, जहां जाए तहाँ काल है कहे कबीर समझाए। भगवान कहते हैं सोई सेवक मम प्रियतम, सोई मम अनुशासन माने जोई। वही मेरा सेवक है, वही प्रियतम है, जो मेरे अनुशासन मतलब आदेश को मानता है। अब भगवान का आदेश था, नारद जी गए राजा के पास। राजा ने कहा, देखते ही कहा आज तो घर में दो खुशखबरी, एक संत पाहुना पधारे और इसी के ठीक पहले आज बहुत तीरथ व्रत करने पर एक पुत्र हुआ। बहुत डरते डरते नारद जी ने कहा वो बेटवा है कहाँ? तब राजा साहब ने कहा अरे प्रभु दर्शन तो मैं आपका करवाऊंगा ही, आप उसका नाम भी रख देना, हाथ भी देख लेना, भाग्यशाली है कि नहीं ये भी बता देना, पहले तो चरण पखार लूं, कुछ नाश्ता पानी प्रसाद आप ले लें। बोले कुछ नहीं, उसी बालक से मिलवाओ, उसी से मैं मिलने आया हूं। जैसे भगवान शिव कृष्ण भगवान से गए थे मिलने के लिए ना, बचपन में बाल रूप का दर्शन कहें मोरी दर्शन करा दो, माई लल्ला का, तो उसी तरह नारद जी ने कहा कि भाई दर्शन कराओ आप अपने लल्ला का। तो राजा का लड़का सोने के सूप में, चार माताएं चंवर हिलाती हुई, चांदी से जड़ित पल्लू से ओढ़ाया हुआ, मुकुट बचपने में लोग पहना दिए, छोटा छोटा, हाथ में सोना करधनी। राजा महाराजा का लड़का था भाई, बहुत दिन बाद हुआ था मन्नत से। जैसे भगवान राम भी यज्ञ कराने पर हुए थे, दशरथ जी के चौथे पन पायो सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहो बिचारी। तो उसी तरह राजा साहब को बहुत दिन बाद बच्चा हुआ, आया दर्शन करके लगा इसे आंख लड़ेरने, तो नारद जी का रुक रुक रुक, आंख मत लड़ेर, पहले संत दर्शन की महिमा क्या होती है ये बता दे हमको, और तब मरना होगा तो भले मर जाना, क्योंकि भगवान ने 2 बार हमको पिटाने से बचाया है, अब तू भी लगता है पिटवाएगा। राजा साहब आंख खोल के सुन रहा था, भाई ये क्या बात कर रहे हैं, नारद जी बोल क्या रहे हैं कि भगवान भगवान, भगवान भेजे हैं क्या नारद जी को? तब बचवा आंख लड़ेड़ा नहीं, आंख थोड़ा मुन के खोल लिया। बोले बता संत दर्शन की महिमा क्या है? तब उसने कहा नारद जी आपको पता नहीं संत दर्शन की महिमा क्या है? अरे पहला जन्म में मैं ही बैल के घर जन्मा था, बैल बनता, कितना बीघा डेली खेत जोतना पड़ता, डेली हमको जोतने वाला मारता, आधा खाना देता। देखते होंगे आप लोग बैल गांव में बांधा रहता है, बेचारा रोते रहता है, जोत के लाएगा, गाय वाय को तो चोकर ओकर भी देता है किसान सब यादव लोग खाने को, बर्धमान के खाली पूरा सूखे हैं क्या रे, सूखे पूरा दे देंगे लो चबाओ, छोड़ दिए सही सही के अपन खा चाहे मरा, फिर सुबेरे हराई बांध के जुआ तैयार जोतेला। बोले नारद जी कम से कम 20 बरस तो जरूर हराई मुर्रा जोताते हम,
आपका दर्शन हुआ और वहां से चट दे शरीर छूटा और मनुष्य शरीर में आ गए। आपके दर्शन का ही तो प्रभाव था, नहीं तो बैल योनि से भी छूटते तो 84 लाख योनि में कौन कौन योनि में जाते। कौन सो जोनि जन्मेऊ जह नाही, मैं खगेश भ्रम भ्रम जग माही। थाक्यों करि सब कर्म गोसाई, सुखी न भयों अबहीं की नाई। आपका दर्शन हो गया, तुरंत मनुष्य शरीर मिल गया। मनुष्य शरीर मिला, उस गरीब के यहाँ हम जन्म लिए। वहां भी क्या क्या करना पड़ता, कहाँ चमड़ा सीना पड़ता, कहाँ चमड़ा उखाड़ना पड़ता, गाय फेंकना पड़ता, सुख दुख सहन करने पड़ते। लेकिन संयोग तो देखिए, वहां प्रभु आप फिर पहुंच गए। फिर आपका वहां मैं दर्शन किया और चट देना राजकुल में आके जन्म ले लिया। और राजकुल में जन्म ले लिया। आप देखिए, ऐसी हमारी भाग्य की सराहना है कि अब आप यहाँ पहुंच गए। अब यहाँ से मैं सीधे बैकुंठ जा रहा हूँ, भगवान के श्री चरणों में रहूंगा। आप आओगे उसके पहले बैकुंठ पहुंचा रहूंगा। आंख लड़ेड़ा और मर गया। ये बात राजा साहब सुन रहे थे। बोले भगवान की कोई लीला थी और मेरा बेटवा बैकुंठ गया। राजा ने संतोष कर लिया, नारद जी को दंडवत प्रणाम किया। बोला भगवान आपका कोई दोष नहीं है, भगवान की लीला है। तब नारद जी को समझ में आया, अरे हमारे दर्शन में इतना फल कि बैल से आदमी, आदमी से राजा और राजा से बैकुंठ धाम चला गया। तो सज्जनों, भगवान ने अपने से भी ऊंचा संत का दर्जा दिया। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान से उपदेश जब दिलवा रहे हैं माता सबरी को प्रसंग में, तो भगवान कहते हैं कि सातों मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। भगवान कहते हैं कि सबरी सातवीं भक्ति है कि सातों मोहिमय जग देखा, अब मोते अधिक संत कर लेखा। मेरे समान इस जगत को देखो, लेकिन मुझसे भी बड़ा संत को मानो। महाराष्ट्र में एक बहुत अच्छे संत हुए, उन्होंने कहा कि संत मिला हरि जानिए, हरि से बड़ा संत को मानिए। तुकाराम संत जी थे, वहां हम लोग गए भी हैं जन्मभूमि पर उनके। तो कहने का तात्पर्य है कि जो भी महापुरुष हैं, संत हैं, सधन अंत, जो सब कुछ अपना अंत कर चुके हैं, सारी विकारों को सारे नष्ट कर चुके हैं, मन सहित इंद्रियों को बस में कर चुके हैं, ऐसे महापुरुष सिर्फ वेश बना लेना, दाढ़ी बढ़ा लेना, कपड़ा रंगा लेना नहीं। मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। मन जिनका रंगा गया हो भगवान के भक्ति में, कपड़ा रंगाया हो चाहे नहीं रंगाया हो, ये तो एक यूनिफॉर्म है। आज जैसे पहले कसाई लोग, देखा कि संत लोगों को देख के जितने मृगा हैं सब चले आते हैं, तो कसाई लोग सोचा है भी जाल बांधो, पकड़ो मृगाओं को, मेहनत करो, इससे बढ़िया है कि हम लाल लाल कपड़ा पहन के आ जाएं, मृगा चले आएंगे, इनको पकड़ लेंगे, मेहनत भी नहीं होगी। तो वही सब बहेलिया करने लगे, लाल कपड़ा पहन के जाएं, मृगा को पकड़ लें, फिर मृगाओं की सींग बेचें, चमड़ा बेचें, जो भी गैर कानूनी है, भारत में नहीं बेचना चाहिए, कोई भी जीव की हत्या नहीं करना चाहिए। तो मृगा सब समझ गया कि अरे ये तो हम लोग का दोहन करते हैं। तो उसी तरह से आज संत लोग देखता है कि संतों की बड़ी इज्जत है, जो बहेलिया है महापुरुषों की बड़ी इज्जत है, तो वो भी उसी तरह से बेस पकड़ लेता है और जो भक्त रूपी मृगा हैं उनको धर धर करके अपना भगवान के नाम पर ये कर दो तो ये हो जाएगा, ऐसे कर दो तो लक्ष्मी जी आ जाएंगी। लक्ष्मी जी आपके पास आवे चाहे नहीं आवे, उसके पास जरूर आ जाएंगी।
इसलिए ऐसे ठगहारों से बचना है। और नारद जी जैसे महापुरुष आज भी हैं। ऐसे महापुरुषों का दर्शन अगर आप करते हैं तो कई जन्मों के संस्कार कटते हैं और मनुष्य शरीर मिलता है। फिर उसमें भी आप दरस परस करते हैं तो फिर धीरे धीरे आपकी उन्नति प्रोन्नति होते होते एक दिन सदगति मिल जाती है। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। भगवान गोविंद हैं और वो बता रहे हैं कि अपने गुरु के चरणों में दंडवत करो, उनको प्रणाम करो, उनके आशीर्वाद से मेरे पास आए हो। जितने भी शास्त्र हैं सब संतों की ही महिमा बखान किए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जितने भी महापुरुष हुए, जितने भी भक्त हुए, सब संत की कृपा से ही अपनी स्थिति को प्राप्त किए। इसलिए राम कृष्ण ते को धनी, ताहू ते गुरु कीन, तीन लोक के वे धनी, गुरु आज्ञा आधीन। इसलिए गुरु संत अनिवार्य है और उनके दर्शन का बहुत फल है। कहा कबिन पर कहीं न जाना, कोई वर्णित नहीं कर सकता। सठ सुधरहि सतसंगति पाई, संत के संगत में आने से, संत के दर्शन करने से नाना जन्म के संस्कार कट जाते हैं। इसलिए महापुरुषों के पास जाएं, उनका दर्शन करें, सत्संग सुने, आपका कल्याण हो जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।